यार मैं आपसे सबसे पहले एक बात शेयर करना चाहता हूँ अपने एक दोस्त के बारे में। मेरा कुछ दिनों पहले बर्थडे था, तो मेरे दोस्तों में से एक दोस्त को पार्टी की चूल पड़ गई, लेकिन इसकी पार्टी मांगने का भी एक बढ़िया रीज़न था, इसकी बात हम आगे करेंगे। तो यार जिस दोस्त ने पार्टी की डिमांड की थी उसका असली नाम तो मैं इस वीडियो में नहीं ले सकता, तो उस वीडियो के लिए उसका नाम रखते हैं पेप्सी। अबे साले। असल में पेप्सी को इंस्टाग्राम पर एक रीलर पसंद आ गई जो कि अपनी ही सिटी की है। तो हमारे प्रिय मित्र पेप्सी कहते हैं कि तू हमारे लिए एक छोटी मोटी पार्टी ऑर्गेनाइज कर, ताकि वो अपने घर से पार्टी का बहाना लगा के मेरे घर से उस रीलर से मिलने के लिए जा सके। तो यार इससे तो हमें पता चल ही गया कि पेप्सी को हमसे घंटा कोई मतलब नहीं है, इसलिए मुन्ना भाई ने भी सही कहा था कि जो भरोसे वाले होते हैं वही भोसड़ी वाले भी होते हैं। तो यार इस बकचोदी से हटके हम आते हैं असली मुद्दे पर, जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। डम कंटेंट क्रिएटर्स ऑफ इंस्टाग्राम। सबसे पहले बात करेंगे हम सागर पॉप की विद 4.5 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। इनके मायने में ये एक कॉमेडियन है जो बहुत अच्छी अच्छी फनी वीडियोस बनाते हैं। बस हमेशा की तरह एक गलती कर देते हैं कि वीडियो तो बना देते हैं लेकिन उसमें फनी डालना भूल जाते हैं। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, अपनी इसी गलती की वजह से ही तो इन्हें हर वीडियोस में ऐसा लाफिंग साउंड ट्रैक डालना पड़ जाता है। और ऐसा एक दो वीडियोस में नहीं बल्कि 95% से ज़्यादा वीडियोस में यही हाल है इनका। और आपको पता है इनका कोई ऐसा वैसा कंटेंट नहीं है, बल्कि कंटेंट ही नहीं है, दूसरों की ऑडियोज यूज़ करके ही तो सो कॉल्ड कंटेंट पूरा होता है इनका। अगर ये सीन कुछ साल और चल गया ना तो मेरे हिसाब से तो साउथ की मूवीज़ को यही डब करना शुरू कर देंगे। जब कोई अनजान लड़की मेरे को मैसेज करती है तो मुझे लगता है कौन फिरकी ले रहा है। सागर भाई इतनी गंदी कॉमेडी मत किया करो, पाप चढ़ जाएगा तुम पर। इंस्टा पर 4.5 मिलियन फॉलोअर्स होने के बाद भी ये किसी अनजान लड़की का मैसेज ही पढ़ते हैं। मेरी फ्रेंड लिस्ट में अगर किसी के 300 से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए ना तो मुझे 3-4 घंटे बाद ही रिप्लाई देगा। और आप होगी 4.5 मिलियन फॉलोअर्स होने के बाद भी अननोन का मैसेज रीड करते हो क्या? यार सागर भाई आपको रील बनानी है तो क्या कुछ भी आप झूठ बोलते जाओगे? हम क्या फुद्दू बैठे हैं इधर? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। केसरे अपना फरमान सुना, इसको अपने को बहुत हल्के में ले रहा है। इसके दोस्तों इससे भी ऊपर की चीज है, देख तो लिया ही होगा अभी। इसके दोस्त उन्हीं बच्चों में से है जब टीचर पूछती है कि व्हाट इज डाइजेशन तो क्लास में कोई ऐसा जरूर होता है जो रिप्लाई देता है कि मैम डाइजेस्ट करना। और इसका दोस्त वही ब्रीड है। आपको पता है मुझे क्या लगता है, इसके दोस्तों के लिए ब्रीड शब्द कमजोर है, क्योंकि जो ऐसी हरकतें करे उसे तो वनमानुषी कह सकते हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है कलुआ। इसके दोस्त कम पड़ गए थे ना जो ये रियाज को लेके आ गया अपनी रील्स में। और यार मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है कि इन दोनों के इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर, लेकिन फिर भी ये 15 सेकंड की रील में कोई कॉमेडी नहीं कर पाए। तभी तो इन्हें ये लाफिंग साउंड ट्रैक यूज करना पड़ रहा है। यार इससे अच्छा तो मैं डिंचा पुज्जा के गाने सुन लेता, कम से कम उसमें थोड़ी बहुत हंसी तो आ जाती। सागर भाई डिपार्टमेंटल स्टोर से वीडियोस बनाने के लिए आती हो क्या? जो खरीदते हो या चुराते हो कभी उसे खा भी लिया करो। भाई साहब इतनी पतली कमर तो नोरा की भी नहीं है। बेल्ट लगाने के बाद भी इसकी पैंट से रख रही है और इसका तो कच्छा भी दिख रहा है। सागर पॉप के बाद हमारे अगले प्रतियोगी है द साउंड ब्लेज। यूजर नेम तो ऐसा रखा है जैसे किसी ने रशिया से फ्लेम थ्रोअर इंपोर्ट करवाई हो और खुलेआम कह रहा हो बेंचो आज सबकी गांड जला दूंगा। मगर यूजर नेम से परे अंदर तो अलग ही नजारा है। मिथिका द्विवेदी। मेरे कुछ दोस्त हाथ में कटोरा लेके पैदा हुए, पार्टी दे दो। दिन में 6-6 बार पार्टी मांगेंगे सब, और जिस लौंडे ने आज तक मिरिंडा के आगे कुछ देखा नहीं है वो दूसरे के पैसे पे सीधा टकीला मांगता है। ओहो टकीला, पहले तो इनकी एज देख लेते हैं हम। 16 साल। अरे इसकी तो मेरे से भी छोटी है उम्र, मगर बातों में इन्होंने 150 साल पूरे कर लिए हैं। अरे यार 16 साल की ये खुद है और इसके दोस्त भी तो इसी की एज के होंगे। चलो यार 1 साल ऊपर या नीचे। तो यार मुझे बताओ कि इस एज में ऐसा कौन होगा जो टकीला मांगता है पार्टी में? यार मेरे दोस्त तो आज तक समोसे, मोमोज, स्प्रिंग रोल, पेप्सी से आगे गए नहीं है और ये सीधा टकीला। वाह यार दीदी वाह। देखो यार सागर पॉप से इनका कंटेंट तो काफी हद तक अच्छा है, मगर यार वीडियो बनाने के लिए ऐसा झूठ भी मत बोलो ना। किसी बच्चे ने देख ली तुम्हारी वीडियो तो वो दूध पीना ही छोड़ देगा, बोलेगा मम्मी आई वांट टकीला। उसकी मम्मी भी सोच रही होगी कि बेंचो आज तक तेरा बाप एक क्वार्टर के आगे नहीं गया और तू सीधा टकीला। वाह मोदी जी वाह।
ऐसे ऐसे घटिया यूजर नेम रख रहे हैं ये लोग। डेविल हेल्किंग, मेरी आंखों को पोलियो हो जाएगा ये देख के। ऐसे कैसे पोलियो हो जाएगा दीदी? बचपन में 2 बूंद जिंदगी की नहीं लिए हो का? शकल तुम्हारी कमलेश वाली है, शकल देख के दिल से आवाज आती है छोड़ू दो कप चाय लेके आओ, ये बोल दे तुरंत। ओ फक भाई, दीदी तो अंतर्यामी भी निकली। यूजर नेम पढ़ के ही लौंडों की शक्लें बता देती हैं कि भाई तू कमलेश है, तू नीरज है, तू लोड़ा है और तू लसन है। तू चाय का ठेला लगाएगा? चाय? देखो दीदी, चाय वाले पर कोई जोक नहीं। लखनऊ में ये नहीं बताया जाता क्या कि आजकल चाय वाले के हाथ में चाय की ट्रे नहीं बल्कि पूरा देश है। लड़कों के यूजर नेम पर तो दीदी की ये राय है, तो फिर दीदी लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? लड़कियां और भी हड़ हो रखी हैं, सारा रा 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 रा। ओहो, सारा रा रा रा। देखो यार, यूजर नेम की बात भी कौन कर रहा है? मिथिका द्विवेदी उर्फ द साउंड ब्लेज। क्या बोलूं यार मैं इसको, ये तो भगवान है। छोड़ दो भाई, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, जाने दो इसको, जाने दो। 2 कारें आपस में भिड़ रही हैं, तो बताइए कौन सी कार को कितना नुकसान होगा? वो जो कार के अंदर आदमी मर रहा है उसकी जान बचाएंगे कि तुम्हारी वेलोसिटी गिनेंगे? हाँ ये सही है। जो क्वेश्चन एग्जाम में ना आए उस पर सारी खुंदस निकालने के लिए एक रील वीडियो बना लो और उस वक्त दिमाग में जो भी आए बिंदास बोल डालो, फिर चाहे तुम्हारा टारगेट इंडियन एजुकेशन सिस्टम ही क्यों ना हो। पहले तो मुझे लगा कि ये किसी सीरियस सिचुएशन की बात कर रही है, तो मेरा मन किया चलो यार सुन ही लेते हैं, क्या पता मेरे कभी काम आ जाए, कभी ना कभी। तो यार जैसे ये वेलोसिटी पर पहुंची तो मुझे तब पता चला कि यार इसका तो न्यूटन बाबा ने काटा है। आज तक वेलोसिटी निकालना भी नहीं आया, जान बचाना तो आ ही नहीं पाया। पता नहीं इंडियन एजुकेशन सिस्टम सिखाया क्या आज तक मुझको। देखो दीदी, इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने बहुतों को बहुत कुछ सिखाया है। अब अगर क्लास में कोई रील्स की दुनिया में ही खोए रहे तो उसे घंटा को समझ आएगा। बात तो सही है। तुम्हारे हालचाल देखकर तो नहीं लग रहा कि तुम कोई बढ़िया फील्ड में जा पाओगी, तो फिर कोई और बिजनेस प्लान सोचा तुमने? अच्छा पंचर बनाना सीख लेते इतने सालों में हम। तो दीदी, हमने आपको जो भी कहा है कृपया करके उसे अपने दिल पर मत लीजिएगा। और आप हमसे छोटी हैं तो उम्र का लिहाज करके हम आप पे हल्के ही रहे हैं, तो उम्मीद है आप हमें भी सपोर्ट करेंगी थोड़ा, ठीक है ना दीदी? मुंह ना लगना, चट्टे मारेंगे पट। आजकल के लोगों को डीपी देखकर प्यार हो रहा है, ये फिल्टर के पीछे मेरा भारत बर्बाद हो रहा है। खुद को इंस्टाग्राम की अनन्य पांडे समझने वाली एक और आंटी, जिसने अपनी एक्टिंग के दम पर तो नहीं कह सकते पर थोड़ी बहुत क्यूटनेस के चलते, थोड़ी बहुत 1.1 मिलियन फॉलोअर्स गेन कर लिए इंस्टाग्राम पर। जी 1.1 मिलियन फॉलोअर्स। हाँ ये बात तो सही कही, डीपी ने तो बहुत से लोगों को भ्रम में डाला हुआ है कि भाई इसके पीछे का राज आखिर है क्या। ये राज भी उसी के साथ चला गया। बाकी बातों को एक साइड पे रखते हैं, पहले तो मुझे इस बात पे हंसी आ रही है कि भाई फिल्टर की बात कर भी कौन रहा है? वही जिसके चेहरे पर 2 किलो का मेकअप ही थोपा हुआ होता है और जिसके चेहरे पर मेकअप और रिंग लाइट के चलते सूरज से ज्यादा ग्लो पाया जाता है। क्या बात कर रहे हो? नहीं यकीन हो रहा? कोई बात नहीं यार, प्रूफ भी तो है हमारे पास। मैं सच्ची बता रहा हूँ यार, इतनी कंफ्यूजिंग मुझे इंसेप्शन नहीं लगी थी जितनी कंफ्यूजिंग इसकी अगली वाली रील लगी है मुझे। मैं बोल रहा हूँ कि इस साल मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने का मन नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने का मन ही नहीं है। मैंने बोला मेरा मन नहीं है, मैंने ये थोड़ी बोला कि तुम्हारा मन भी नहीं होना चाहिए। पार्टी प्लान करो, केक बोले तो मैं हर साल बोलता हूँ नो गिफ्ट प्लीज, तो तुम लाओगे तो मैं ले लूंगा, फिर मैं बहुत जगह। वैसे मेरे जूते का साइज 9 है। ये है गिफ्ट इकट्ठे करने का एक ब्रह्मास्त्र, और पार्टी भी फ्रेंजी ऑर्गेनाइज करें, गिफ्ट भी फ्रेंजी देंगे। तो यार हम सब ऐसे बैठे क्यों हैं? सीधा गाड़ी दे देते हैं ना बर्थडे पर। और ये आखिर में पैरों का साइज बता कर जो चुम्मी दी है ना दीदी ने, आहा मेरे तो चट्टे शौक हो गए। तो चलो यार आज के लिए बस इतना ही, और मैं फिर कहूंगा इस वीडियो में जिस भी बंदे के लिए मैंने जो भी कहा है उसके लिए दिल से कोई हेट नहीं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कर दो यार भाई लोग, कर दो यार प्लीज, कर दो।